सर्व हैदरी हैदरी सर्व हैदरी हैदरी मुजाहिदो मुजाहिदो लगाओ सर्व हैदरी लगाओ सर्व हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम की आमद है और मुहर्रम जब भी आता है तो एक मुल्क में एक टेंशन सी पैदा हो जाती है। सरकारी इदारों में, पुलिस में, रेंजर्स में, अफसरान में एक टेंशन परेशानी पाई जाती है। और जैसे मुहर्रम करीब आता है तो अमन कमेटियाँ और उनकी मीटिंगें शुरू हो जाती हैं। आखिर इतनी परेशानी, इतने इंतज़ामात और शिया सुन्नी तसादुम, लड़ाइयाँ, कत्ल व गारत आप कई सालों से देखते आ रहे हैं कि जैसे मुहर्रम आता है और ये सारा मुल्क जो है वो परेशान हो जाता है। तो इसमें शिया सुन्नी तसादुम का बहुत एक इम्कान होता है और कहीं लड़ाइयाँ हो भी जाती हैं। तो इस मुहर्रमुल हराम में शिया सुन्नी तसादुम से और इन हालात से बचने का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह हमारा मुल्क अमन के रास्ते पर चलेगा और शिया सुन्नी तसादुम से बचकर मुहर्रम गुजारेगा, इसमें मेरे जहन में एक तजवीज़ है, वो मैं देना चाहता हूँ। और हर मुहिब वतन की ये आवाज़ है कि हमारा जो पाकिस्तान है ये मुहर्रम में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ, तसादुम और इनसे ये गुज़रता है और मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचता है। कहीं मार्केटों को जला दिया जाता है। बहुत सारे माजी में वाक़यात ऐसे गुज़रे हैं। तो शिया सुन्नी लड़ाई मुहर्रमुल हराम में और शिया सुन्नी लड़ाई से कैसे बचा जाए, इसमें मेरी पहली तजवीज़ ये है कि देखें, हर मज़हब को अपने अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त है। जिस तरह हमारे यहाँ नमाज़ पढ़ना इबादत है, हमारे यहाँ तरावी पढ़ना इबादत है, तो हम जब ये इबादत करते हैं तो इनको इबादत गाहों के अंदर करते हैं। अगर हम अपनी इबादतों को, नमाज़ों को, तरावी को मुसल्ले लेकर और रोड पर खड़े हो जाएं, किसी चौक पर खड़े हो जाएं कि जी हम जो है यहाँ आकर हम जो है नमाज पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे, तो यकीनन ये पूरा इलाका परेशान हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो इमरजेंसी में नहीं पहुँच सकेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ज़रूरी कहीं आना जाना होता है वो उनका रास्ता बंद हो जाता है, वो कितनी उलझन हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को यानी इमाम को तवील किरात करने से भी मना किया है कि अपनी सफ़ों में अगर कमज़ोर और ज़ईफ़ नमाजी खड़े हों तो इमाम को चाहिए कि उनका लिहाज करे। तो नमाज जैसी इबादत में किसी को तकलीफ़ देने से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रोका है। तो देखें, हम जब इबादत करते हैं तो इबादत गाहों में करते हैं। तो अगर मज़हब शिया में अपने आप को मारना, मातम करना और खून निकालना और जंजीर जनी करना अगर उनके मज़हब में ये इबादत है तो आसान सी बात है कि वो अपने मज़हब खाने में और इबादत गाह में चार दीवारी के अंदर वो अपने आप को मारें, जंजीर जनी करें, मातम करें, जो उनके मज़हब की इबादत है या जो वो कह रहे हैं कि हमारी इबादत है, बायसे सवाब है, तो वो करें, कोई एतराज़ नहीं है। तो जब उनको वहाँ से है निकाल कर और पूरे शहर में घुमाया जाता है और जहाँ सुन्नियों की आबादी होती है वहाँ उनको घुमाया जाता है, जहाँ सुन्नियों के मदारिस हैं, मसाजिद हैं, घर हैं, उनके आगे उनको फिराया जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़े फसाद का एक सबब है। तो देखें, अगर उनके मज़हब की इबादत है तो वो करें, हमारे दरवाज़े पे आना इबादत तो नहीं है। तो सबसे पहली तजवीज़ ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान इन पर पाबंदी आयद करे और इनको चार दीवारी के अंदर महदूद कर दे तो मुल्क के अंदर मुहर्रमुल हराम में होने वाले बहुत सारे फसादात से बचा जा सकता है। ये पहली तजवीज़ है। और दूसरी बात ये है कि मुहर्रम में ये लड़ाइयाँ, ये तसादुम क्यों होते हैं, इसकी एक वजह है। हमारे मुल्क में और भी बहुत सारे फ़िरके रहते हैं और जैसे हिंदू हैं, कोली हैं, और भी बहुत सारे फ़िरके रहते हैं, उनकी अपनी अपनी इबादतें होती हैं।
और हत्ता के हिंदू कुरान मजीद को नहीं मानते, हिंदू हुजूर अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, तो वो सहाबा इकराम को कैसे मानेंगे? तो हिंदू हमारे महल्लों में रहते हैं, हमारी बाज़ारों में उनकी दुकानें होती हैं, उनके साथ कभी लड़ाई नहीं होती। लेकिन मज़हब शिया के साथ ये जो तसादुम होता है, अहले सुन्नत का लड़ाई होती है मुसलमानों की शियों के साथ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि दूसरे जो मज़ाहिब हैं, फ़िरके हैं, वो अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, अगर वो कुरान मजीद को नहीं मानते, अगर वो सहाबा इकराम को नहीं मानते, तो उनकी तौहीन नहीं करते, उनको बुरा भला नहीं कहते। लेकिन मज़हब जो तशय्युअ है, ये असहाब रसूल को न मानने के साथ असहाब रसूल को गालियाँ देना, उनकी तकफ़ीर करना और उनको बुरा भला कहना और उन पर लान तान करना, ये कार सवाब समझते हैं और इनकी बुनियादी किताबों में इसकी तालीम दी हुई है और ये उस पर अमल करते हैं। और मुहर्रम में जब सुन्नी के दरवाजे पर आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकफ़ीर करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, उन पर लान तान करेंगे, तो ये एक फ़साद बर्पा हो जाएगा और ये एक लड़ाई हो जाएगी और ये तसादुम पैदा हो जाएगा। तो देखें, अहले सुन्नत की तरफ से कभी भी लड़ाई नहीं होती, लड़ाई की इब्तिदा नहीं होती। लड़ाई की इब्तिदा जो होती है वो अहले तशय्युअ की तरफ से होती है। भाई, एक मुक़द्दसात वो हैं जो शिया कहते हैं ये हमारे हैं। मसलन वो हज़रत अली को मानते हैं, कहते हैं मानते हैं कि हम हज़रत अली को मानते हैं, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा को मानते हैं। तो हम अहले सुन्नत भी कहते हैं कि हज़रत अली हमारे ईमान का हिस्सा हैं, हम अहले सुन्नत भी कहते हैं हज़रत फ़ातिमा हमारे ईमान का हिस्सा हैं। तो यहाँ कोई तसादुम, कोई लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई तब होती है कि जब अहले सुन्नत कहते हैं हज़रत अबू बकर हमारे ईमान का जुज़ हैं, ईमान का हिस्सा हैं, लेकिन मज़हब शिया उनको गालियाँ देता है, यहूदियों की मन घड़त रिवायतों को बयान करके वो बागे फदक का इल्ज़ाम लगाकर और खिलाफत की झूठी कहानियाँ बनाकर और जी खातून जन्नत के घर को आग लगाने वाली ये झूठी यहूदी रिवायात की बिना पर वो असहाब रसूल को गालियाँ देते हैं, तबर्राबाजी करते हैं। तो इससे मुल्क के अंदर फसाद बर्पा होता है। तो हुकूमत पाकिस्तान से मेरा मुतालबा ये है कि अगर इस तौहीन को बंद कर दिया जाए तो मुल्क के अंदर बहुत सारा जो शिया सुन्नी के उन्वान पर जो तसादुम होता है उससे बचा जा सकता है। देखें, अगर किसी को गोली मारना दहशतगर्दी है और यकीनन दहशतगर्दी है, तो सहाबा इकराम को गाली देना उससे बड़ी दहशतगर्दी है, क्योंकि गोली मारने से एक सीना छलनी होता है और सहाबा इकराम को गाली देने से लाखों करोड़ों सीने छलनी होते हैं। तो देखें, जिस मुल्क के अंदर सहाबा इकराम को मानने वाले लाखों की तादाद में अफराद रहते हों, उस मुल्क के अंदर असहाब रसूल को गालियाँ देना, बुरा भला कहना, ये मुल्क में आग लगाने के मुतरादिफ नहीं है। तो जैसे मुहर्रम शुरू होता है तो तौहीन आम हो जाती है। जैसे मुहर्रम शुरू होता है, आजकल कुछ लोग कहते हैं कि जी शिया तौहीन नहीं करते, या शिया खुद कहते हैं कि हम तौहीन नहीं करते। भाई, ये बात अगर कोई 50 साल पहले करता तो शायद कोई उसकी बात पर कोई एतमाद करता, लेकिन आज तो नेट का ज़माना है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, सब कोई जानता है कि वो कितनी बदतरीन गुस्ताखियाँ करते हैं और पूरे पाकिस्तान में उन पर सहाबा की गुस्ताखी की कई FIR मौजूद हैं, कई केस उन पर मौजूद हैं। अगर वो गुस्ताखी नहीं करते तो ये मुकदमे उनके ऊपर क्यों दर्ज होते? तो ये बहुत सारी चीज़ें ऑन दी रिकॉर्ड हैं। तो अगर इस तौहीन को बंद कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में शिया सुन्नी तसादुम से बचा जा सकता है। तो मैं हुकूमत वक़्त से मुतालबा करता हूँ, सबसे पहली बात यह है कि इन जुलूसों को 4 दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाए। अगर ये बंद नहीं किया जाता तो तौहीन को रोक दिया जाए और जो तौहीन करे उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के अंदर शिया सुन्नी उन्वान पर जो तसादुम होता है उसमें बहुत सारी कमी आएगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क को हमेशा के लिए अमन का गहवारा बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।